मूवी की शुरुआत होती है और हम कैसनोवा नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अलग अलग औरतों से संबंध बनाने में बड़ा मजा आता है। उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है कि सभी औरतें उसे देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। एक चर्च में जहाँ नन रहती हैं वहाँ अक्सर जाता रहता है और यहाँ की औरतों के साथ वो इंटीमेट होता है। यहाँ के ऑफिसर्स को जब पता चलता है तब वो कैसनोवा को पकड़ने जाते हैं। कैसनोवा यहाँ से भागता है। कैसनोवा जब बहुत छोटा था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि जब उसको जरूरत होगी तब वो एक ना एक दिन उससे मिलने जरूर आएंगी, पर उसके बाद आज तक उसकी माँ का पता नहीं चला। कैसनोवा का एक दोस्त है जिसका नाम डॉज है। डॉज यहाँ का रूलर है। इस वेनिस शहर में डॉज का रूल चलता है। डॉज अक्सर कैसनोवा को बचाने में लगा रहता है, उस साइड लेता है, पर अब धीरे धीरे उसे बचाना डॉज के लिए भी मुश्किल हो रहा है। वो कैसनोवा से कहता है, तुम्हारी हरकतें अब बहुत मुसीबत का कारण बनने लगी है। मुझे खुद अपनी कुर्सी बचाने में मुसीबत आती है। या तो तुम किसी लड़की से शादी करके सेटल हो जाओ, वरना तुम्हें यहाँ से देश निकाला कर दिया जाएगा। अब मजबूरन कैसनोवा का एक ही रास्ता दिखता है, वो विक्टोरिया से मिलता है। विक्टोरिया वेनिस की फेमस वर्जन है। सभी उसकी वर्जिनिटी की तारीफ करते हैं, सभी उसकी खूबसूरती को पाना चाहते हैं, पर कैसनोवा ने उससे एंगेजमेंट करने का रास्ता निकाला है। उससे एंगेज होकर वो देश निकाला होने से अपने आप को बचा लेता है। पर इसके कुछ दिनों बाद ही वो फ्रांसिस्का को देखता है। फ्रांसिस्का की खूबसूरती को देखकर वो उससे मोहित हो जाता है। फ्रांसिस्का के घर में उसकी माली हालत ठीक नहीं है। उसकी माँ काफी कर्जे में है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्का के फादर ने मरने से पहले फ्रांसिस्का की शादी पेप्रिज़ो से तय की थी। पेप्रिज़ो जिनोवा शहर का एक अमीर आदमी है। वो बहुत जल्द फ्रांसिस्का से शादी करने आने वाला है। फिलहाल फ्रांसिस्का कंफ्यूजन में है, आखिर वो क्या करे। यहाँ पर हमें फ्रांसिस्का के प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। वो इलीगल फैमिली बुक्स को लिखती रहती है। इसके लिए वो एक सूडो नेम का इस्तेमाल करती है, जो डानी के नाम से वो ये बुक्स लिखती रहती हैं। उसका एक भाई भी है जिसका नाम जियोवानी है। जियोवानी अक्सर फ्रांसिस्का को समझाता रहता है कि उसे सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी ऐसे से शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करती हो। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे प्रेशराइज करती रहती है कि जल्दी से फ्रांसिस्का पेप्रिज़ो से शादी करे और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी तरफ कैसनोवा भी फ्रांसिस्को को पाने में लगा हुआ है। वो अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं बताता। कुछ टाइम के बाद पेप्रिज़ो भी इस शहर में आ जाता है। कैसनोवा पेप्रिज़ो से मिलकर उसे मैनिपुलेट करता है। वो कहता है कि जो होटल पेप्रिज़ो ने बुक किया था वो बंद हो चुका है, पर वो अपने यहाँ उसे रख सकता है। पेप्रिज़ो उसके घर चला जाता है। कैसनोवा पेप्रिज़ो से कहता है कि जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है वो फ्रांसिस्का को कभी पा नहीं सकेगा। इसके लिए उसे अपने आप को चेंज करना होगा, वेट लूज करना होगा। पेप्रिज़ो उससे पूछता है कि आखिर वो अपना वजन कैसे कम कर सकता है। कैसनोवा उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। इधर कैसनोवा फ्रांसिस्का से पेप्रिज़ो बनकर मिलता है। वो कहता है कि मेरा असली नाम पेप्रिज़ो है, मैं जिनोवा से आया हूँ। फ्रांसिस्का पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर कैसनोवा कहता है कि वो जानना चाहता था कि फ्रांसिस्का वाकई में उससे प्यार करती है कि नहीं, कहीं वो सिर्फ पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रही। फ्रांसिस्का उसकी बात पर यकीन नहीं करती, पर धीरे धीरे उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस समय यहाँ एक फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के दौरान पेप्रिज़ो के पोस्टर देखकर फ्रांसिस्का समझ जाती है कि कैसनोवा ने उसे झूठ बोला है, वो कोई पेप्रिज़ो नहीं है। यहाँ पर ऑफिसर आकर कैसनोवा को अरेस्ट करते हैं। अब कैसनोवा को जेल में डाल दिया गया है। इधर विक्टोरिया बिशप से मिलती है। वो कहती है कि कैसनोवा ने उसे बेवकूफ बनाया है, उसने उसकी वर्जिनिटी लूज की और अब शादी से मुकर गया। बिशप उससे पूछता है आखिर वो चाहती क्या है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कैसनोवा को फांसी की सजा दी जाए। बिशप कहता है कि वो ऐसा करने को तैयार है, पर बदले में उसे क्या मिलेगा। यहाँ बिशप विक्टोरिया से कहता है कि वो उसकी वर्जिनिटी उसे वापस दिला सकता है। विक्टोरिया पूछती है कि ऐसा कैसे संभव है। बिशप कहता है कि वो अनाउंस कर देगा कि विक्टोरिया वर्जन है और उसकी बात पर सब यकीन करेंगे। इसके बाद बिशप और विक्टोरिया आपस में इंटीमेट होते हैं। इधर कैसनोवा को ट्रायल के लिए लाया गया है। कैसनोवा इस शहर में अब तक गार्डनी के नाम से था, लिहाजा उस पर केस भी इसी नाम से चल रहा है। फ्रांसिस्का एक मर्द के रूप में इस केस को लड़ती है, पर जब वो देखती है कि कैसनोवा हार जाएगा तब वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है और कहती है कि असली ओढ़नी वही है। इसके बाद उस पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगता है और इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इन दोनों की फांसी देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ती है। बिशप भी बहुत खुश है कि उसने फाइनली कैसनोवा को सजा दिला दी। जब इन दोनों को फांसी पर चढ़ाया जाता है तभी यहाँ गार्डनी का आना होता है। गार्डनी यहाँ अनाउंस करता है कि आज पॉप का बर्थडे है।
ऐसे में किसी भी प्रिजनर को सजा नहीं होगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस तरह इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। पर तभी हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये गार्डनी असली गार्डनी नहीं है, वो तो वास्तव में कैसनोवो का स्टेप फादर है। कैसनोवो की माँ जब उसे छोड़कर गई थी तब उन्होंने इससे शादी की थी। अब वो अपने पति के साथ कैसनोवो को बचाने आई है। यहाँ कैसनोवो की माँ कैसनोवो से माफी मांगती है कि वो काफी देर बाद आई। इसके बाद ये चारों यहाँ से भागते हैं और सभी उनका पीछा करते हैं। इधर पेपरिज़ो भी फ्रांसिस्का की माँ से प्यार करने लगा है। अब इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला किया है। ये भी यहाँ से भागते हैं। भागते हुए सभी पेपरिज़ो की बोट पर चढ़ते हैं। यहाँ फ्रांसिस्का का भाई जियोवानी उतर जाता है। वो कहता है कि वो यहीं रहेगा और कैसनोवो की लेगेसी को आगे ले जाएगा, यानी वो आगे चलकर कैसनोवो के जैसा ही बनेगा। कुल मिलाकर कैसनोवो एक ठरकी इंसान था जिसे अलग अलग औरतों के साथ संबंध बनाने में मजा आता था। बाद में फ्रांसिस्का से शादी करके सेटल हो गया। उससे जियोवानी ने बहुत कुछ सीखा। अब वो भी कैसनोवो की तरह ही मजे लेगा, अपनी ठरक मिटाएगा और कैसनोवो से भी बड़ा नाम कमाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।